क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा लड़का है जिसने YouTube के एल्गोरिथम को ही अपने सामने झुका दिया, एक ऐसा नाम जिसके वीडियो आते ही करोड़ों लोग खुद क्लिक करने को मजबूर हो जाते हैं, और सिर्फ 26 साल की उम्र में जिसने 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये सुनने में किसी फिल्म का प्लॉट लगता है, लेकिन ये हकीकत है। ये कहानी है जिमी डोनाल्डसन यानी मिस्टर बीस्ट की, जो आज डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। लेकिन ये सफर शुरू हुआ था 2012 के एक छोटे से बेसमेंट से, जहां एक पुराना कंप्यूटर था, जीरो व्यूज थे और चारों तरफ सिर्फ ताने थे। दोस्त कहते थे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, अगर आइडिया में आग है तो दुनिया देखने पर मजबूर हो जाएगी। और फिर उसने कैमरे के सामने बैठना शुरू किया, बिना किसी प्लान के, बिना किसी गारंटी के, सिर्फ एक जुनून के साथ। सालों तक मेहनत करता रहा, वीडियो बनाता रहा, फेल होता रहा, लेकिन रुका नहीं। और फिर आया 2017 का वो पागलपन भरा मोमेंट, जब उसने कैमरे के सामने बैठकर 1 से 1 लाख तक गिनती गिनने का फैसला किया। 40 घंटे तक लगातार। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, बस एक अजीब सा आइडिया। लेकिन वही आइडिया उसे वायरल बना गया, क्योंकि वो अलग था, अनोखा था और लोगों के दिमाग में बैठ गया। इसके बाद उसने खुद को 50 घंटे तक ताबूत में बंद कर लिया। सांस घुट रही थी, लेकिन कैमरा चलता रहा, और जब बाहर निकला तो बोला, डर को मिट्टी में गाड़ आया हूं। यही वो पागलपन है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। यही वो सोच है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। अब अगर उसके दूसरे सबसे बड़े राज्य की बात करें, तो वो है उसका पैसा देखने का नजरिया। क्योंकि जहां दुनिया कमाकर बचाने में विश्वास रखती है, वहीं मिस्टर बीस्ट कमाकर सब कुछ वापस अपने कंटेंट में लगा देता है। पहली बार जब उसे स्पॉन्सर से पैसे मिले, तो उसने एक शर्त रखी कि वो पूरा पैसा किसी जरूरतमंद को देगा, और उसने ऐसा किया भी। उस वीडियो ने इंटरनेट पर टहलका मचा दिया, और वहीं से उसकी पहचान देने वाले क्रिएटर के रूप में बननी शुरू हुई। इसके बाद उसने एक रूल बना लिया, जो कमाओ उसका 90 से 75% वापस वीडियो में लगाओ। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो करोड़ों कमाता है लेकिन अपने लिए बहुत कम रखता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने काम पर इतना भरोसा है कि अगली वीडियो उससे भी बड़ी होगी। आज उसकी कंपनी हर साल करोड़ों डॉलर सिर्फ कंटेंट बनाने में खर्च कर रही है, और यही कारण है कि उसके वीडियो बाकी सभी से कई कदम आगे होते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा ही उसकी ताकत नहीं है। उसका तीसरा और सबसे इमोशनल राज है नेकी की मार्केटिंग। जहां लोग कहते हैं नेकी कर और भूल जाओ, वो कहता है नेकी करो और दुनिया को दिखाओ, ताकि और लोग भी इंस्पायर हों। उसने हजारों लोगों की आंखों की रोशनी वापस दिलाई, बेघर लोगों को घर दिए, गांव बदल दिए, और हर बार इन पलों को कैमरे में कैद किया, ताकि दुनिया सिर्फ देखे नहीं बल्कि महसूस करे। उसके लिए कंटेंट सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा जरिया है जिससे वो लोगों की जिंदगी में असली बदलाव ला सके। और यही सोच उसे सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, बल्कि एक पूरा ब्रांड बनाती है। क्योंकि चौथा सबसे बड़ा सबक है ब्रांड एक्सपेंशन। उसने अपने चैनल को एक कंपनी में बदल दिया, अपने नाम से प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, चॉकलेट से लेकर स्नैक्स तक पूरी दुनिया में बिकने लगे, और उसकी कंपनी की वैल्यू अरबों डॉलर तक पहुंच गई। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, कंटेंट से पैसा कमाओ, उस पैसे से ब्रांड बनाओ, और फिर ब्रांड की ताकत से अपने कंटेंट को और बड़ा करो। और फिर आता है उसका आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार, हर प्लेटफॉर्म पर कब्जा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ओटीटी, हर जगह उसकी मौजूदगी है, हर जगह उसका कंटेंट है, और हर प्लेटफॉर्म दूसरे को सपोर्ट करता है। एक वीडियो वायरल होता है तो उसका असर बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पर दिखता है, और यही क्रॉस प्लेटफॉर्म पावर उसे एक इंसान से बढ़ाकर एक इकोसिस्टम बना देती है। आज वो सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, वो इंटरनेट को चलाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो कहती है कि अगर तुम अलग सोच सकते हो, रिस्क ले सकते हो और लगातार मेहनत कर सकते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, और उस दिन एल्गोरिथम नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए काम करेगी।